हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बिना स्प्राउट मेकर के स्प्राउट कैसे बनाते हैं इसका बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्प्राउट्स बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। अंकुरित करने के लिए मैंने आधा कप के लगभग में मूंग लिया है। इसमें हम पानी डाल देंगे ऊपर तक, इस तरह से। इसके बाद चना को भी भिगो देंगे हम सेम तरीके से। आपको जितना रिक्वायरमेंट होगी अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप यूज करें। जितना आपको स्प्राउट चाहिए होगा उसी हिसाब से आप चना और मूंग को भिगोए। मैंने दोनों को पानी में डाल दिया। अब हम इसे 6 से 7 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे इसी तरह से। इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे, ठंडे जगह में बिल्कुल नहीं रखना। 6 से 7 घंटे के लगभग में हो गया है। आप देख सकते हैं चना और मूंग हमारा फूलकर तैयार है। अब हम इन दोनों को छान लेंगे एक सूती कपड़े में, इस तरह से। कोई भी मैंने हैंकी का यूज किया, आप कोई भी कॉटन का कपड़ा या मलमल का कपड़ा ले लें और इसके बाद इसमें थोड़ा सा साफ पानी डाल दें इस तरह से। इससे ये वॉश हो जाएगा। धोने के बाद इसी कपड़े से हम इसका पोटली बना देंगे इस तरह से। मूंग को भी हम सेम तरीके से करेंगे, इसे भी हम छान लेंगे और इसके बाद इसे ही वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसका भी हम पोटली बना लेंगे। मैंने दोनों का पोटली बना लिया। अब इन दोनों को हम हल्का सा गर्म टेम्परेचर में रखेंगे। ठंडी जगह में बिल्कुल नहीं रखना है, ना ही इसे धूप में रखना है। इसे हम 10 से 12 घंटे के लिए किसी बर्तन में डालकर रख देंगे। दस से 12 घंटे के लगभग में हो गए हैं। अब हम पोटली खोलकर देखते हैं चना और मूंग हमारा अंकुरित हुआ या नहीं। आप देख सकते हैं चना हमारा बहुत ही अच्छे से अंकुरित हो गया है। अब मूंग को भी देख लेते हैं। मूंग भी हमारा अंकुरित हो गया बहुत अच्छे से। मैंने इसे इस घड़े में डालकर रख दिया था चना को। मूंग को आप नॉर्मल टेम्परेचर में भी रखेंगे तो भी वो अंकुरित हो जाएगा, लेकिन चना को हल्का सा गर्माहट चाहिए होता है। मैंने चना की पोटली को इसमें डाल दिया था, ढक्कन बंद नहीं किया था और 10-12 घंटे के लिए किचन में रखकर छोड़ दिया था। तो आप इसी तरह के कोई भी बर्तन में रख दें। मिट्टी के बर्तन कोई जरूरी नहीं है, कोई भी बर्तन में रख सकते हैं, लेकिन इसको आप नमी का ध्यान रखना होगा। बीच बीच में आप चेक करते रहें और यदि पोटली सूख जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दें। पोटली को इसमें से निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को वॉश करने के बाद हम इसको यूज करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा सा स्मेल रह जाता है तो दोनों को अच्छे से 2-3 बार करके वॉश कर लें। तो फ्रेंड्स, बिना स्प्राउट में करके हमने चना और मूंग को बहुत ही अच्छे से अंकुरित कर लिया है। तो आप भी सेम स्टेप को फॉलो करते हुए घर में बहुत ही आसान तरीके से चना और मूंग को अंकुरित कर सकते हैं। यदि आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ।